मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और चंडीगढ़ में आज नेशनल हेल्थ सम्मेलन का भी आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। और इसी कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे और सम्मेलन तय मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। सम्मेलन में कहा कि देश भर की टॉप क्लास स्वास्थ्य पहल साझी करी जाएंगी। देश भर के स्वास्थ्य के धुरंधर सम्मेलन में पहुंचेंगे और जानकारी लोगों के लिए साझा करेंगे। अब तक इसे 9 नेशनल सेमिनार हुए हैं जिनमें लोगों तक जागरूक किया गया। केयर कैंपेनियन प्रोग्राम का तहत 188 सेंटर पर ट्रेनिंग भी चलेगी। स्वास्थ्य बजट में 32% तगड़ा उछाल आया है और जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी कसम खाई है और इस वादे ने अराल में पूरा करा जाएगा। आज का यह अवसर देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के भविष्य को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे खुशी है कि हम सब के लिए गर्व की बात भी है, गौरव की बात भी है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। कि इस प्रकार की समिट देश में 9 और राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। ये नेशनल समिट 9 और हो चुकी हैं, ये 10वीं यहां पर नेशनल समिट है। साथियों, हमने मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित करने के लिए केयर कैंपेनियन प्रोग्राम को चलाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वित्त जो वर्ष था, इस बजट के अंदर मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 32.89% की बढ़ोतरी करके उसको 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर हरियाणा में किया है। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंचे, 35 गामा के सरपंचा के साथ बैठक करी। गामा के विकास कामा की सरपंचा तक जानकारी भी ली है। विकास कामा की रिपोर्ट अधिकारी तक सौंप दी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से धुआंधार इस बार वोटिंग हुई है, उस पर मनोहर लाल ने कहा कि फर्जी वोटर काटने की वजह से इस बार इतनी घनी वोटिंग हुई है। फर्जी वोटरों की छटनी का काम चल रहा है। मनोहर लाल ने यह भी जानकारी दी है और क्या कि बंगाल में नरेंद्र मोदी ने ल्याण का माहौल बन रहा है। हरियाणा के निकाय चुनाव ने लेकर भी जीत का दावा किया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने, क्या कि हरियाणा में भी एक तरफा जीत दर्ज हुई। इस लोकसभा क्षेत्र में हर गांव में विकास के काम पूरे हों। कुछ कामों का चयन किया हुआ है ताकि वो जिले के हर गांव में 198 पंचायतें हैं। आज 35 गांव के सरपंच बुलाए हुए थे और उन सब गांव में एक एक गांव की चर्चा हमने की। कौन सा गांव हो गया, काम हो गया, कौन सा अधूरा है। अधूरे कामों की जानकारी सब अधिकारियों को दे दी है और अधिकारियों ने अपने अपने हिसाब से समय लिया है। किसी ने 10 दिन का, किसी ने 20 दिन का, किसी ने 2 महीने का। जितना बड़ा काम होता है उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर जितने काम हमने तय किए हैं, चाहे उसके अंदर लाइब्रेरी है, चाहे उसमें फिरनी है, स्ट्रीट की लाइटिंग है, शिवधाम की योजना है, अथवा स्कूलों की चारद्वारी रास्ते, कमरे, टॉयलेट्स, ये सब काम हैं। सीवरेज का कुछ गाँव के अंदर काम है। तो ऐसे सारे कामों की चर्चा आज हमने की है और हमने टारगेट रखा है हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी ने और हमने तय किया कि इन दोनों जिलों के अंदर ये सारे काम समय से पूरे हों। आज यहाँ बैठ के लिए, कल ऐसे ही बैठ के करनाल में लेने वाला। अभी जो फर्जी वोटें काटी गई हैं, उन फर्जी वोटिंग के कटने के बाद भी जो असली जो एक्चुअल वोटर था उसको दर्ज किया गया और वो एक्चुअल वोटर हमेशा वोट करने के लिए आता ही है। फर्जी वोट में कुछ आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। तो वोटर लिस्ट की शुद्धि का काम जो चल रहा है वो सराहनीय काम जो भारत सरकार यानी जो चुनाव आयोग ने कराया है, मैं समझता हूँ उसका एक बहुत बड़ा असर है। दूसरा, एक जनता में एक वातावरण बना था कि इस बार उन्होंने
यानी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री वहाँ की अपना ममता बनर्जी, उसको हटाना है और एक एंटी इनकमेंसी फैक्टर जो जुड़ा हुआ है, और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बने, ये मन जो है बहुत समय पहले बना लिया था। अंडर करंट बहुत ज़बरदस्त था। उस अंडर करंट का जो प्रदर्शन होता है वो आखिरी चुनाव के दिन ही होता है। तो चुनाव के दिन जो जिस प्रकार का वोटर बाहर निकल करके आया है और खुल के वोट डाला है, उसमें से जो जितने भी एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में बता रहे हैं। हरियाणा में इस समय नगर निगम और कुछ नगर परिषदों के 3 नगर निगम हैं और नगर परिषद रेवाड़ी का चुनाव है, कुछ नगर पालिकाओं के। उनमें सब में जैसे एक तरफा गुजरात में इस समय स्थानीय निकाय केंद्र चुनाव में जीत हुई है, वैसे हरियाणा में भी होगी। और हरियाणा में लगातार जितने स्थानीय निकाय के चुनाव पिछले 10-12 साल से हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड कर रही है। अभी भी शहरी जनता हो चाहे ग्रामीण जनता हो, कोई भी स्थानीय निकाय का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके चलने में ही वो पसंद करते हैं और वो जीतेंगे हम सब। खबर यमुनानगर ता जुड़ा डीसी दफ्तर पे किसानों ने अल्लाह बोलिया। बीके चुड़ूनी ग्रुप के झंडा तले सैकड़ों किसान इकट्ठे हुए केंद्र की नई ट्रेड डील के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी। प्रधानमंत्री का नाम तहसीलदार ने ज्ञापन सौंपा। विदेशी समझौता तक खेती बाड़ी का ढांचा डगमगाड़ का इन्हें डर सता रहा है। बीके जिला प्रधान संजू गुदियाना ने भी सवाल उठाए हैं इस समझौते पे और कहा कि या तो सरकार ये सारी मांग मारी मान ले, नहीं तो फिर आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा और आंदोलन तेज भी किया जाएगा। उसके विरोध में आज पूरे देश में मांग पत्र दिया है। यमुनानगर के किसानों ने आज यमुनानगर डीसी को प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र दिया। इसमें हमारी मांग है कि जो समझौता अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ कृषि का होने जा रहा है ट्रेड डील में, उससे जो है वहाँ का अनाज, वहाँ की जो है दालें, दूध और अन्य प्रोडक्ट हम सस्ते रेट पर हमारे देश में आएंगे और यहाँ का जो किसान है वो बर्बाद होगा, क्योंकि अभी भी हमारे देश के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। और आज हमने डीसी को ज्ञापन दिया है, अगली बार जितने एमपी हैं, लोकसभा के जो मेंबर हैं, उनको मांग पत्र दिया जाएगा और उसके बाद बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जाएगा। भिवानी में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। कसुती गर्मी ने देखते हुए एडवाइजरी भी जारी करी गई है कि इस टाइम थोड़ा घना ध्यान रखना जरूरी है। गर्मी है और थकावट तोड़ी हुआ है। चक्कर भी ऐसे हैं, चक्कर की दिक्कत हो उसके गांव में लिकड़न तक पहला सर ढको, चश्मा पहरो, खीरा मतीरा ककड़ी और लस्सी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करो, इससे फायदा होगा। तड़के 11 से लेकर सांझ के 4 बजे तक उसका तो घर तक बाहर ना निकलो। अस्पताल में भी डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त के केस घने बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। रोज के 15-20 गिलास पानी या फिर दूसरा तरल पदार्थ लेने की सलाह भी दी गई है। फास्ट फूड और घना चटपटा खाने का परहेज रखना चाहिए। पिछले दिनों लगातार पारा ऊपर चढ़ता जा रहा था, हालांकि आज कई जगह पे बूंदाबांदी भी हुई है और तेज बारिश हुई है, ओले भी डे हैं, जिससे थोड़ा तापमान नीचे आया है। इसमें आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा 2 या 3 दिन से जो टेम्परेचर हाई रेज होया है, तो इसमें सावधानी की ज़रूरत होती है। खास करके बच्चे और बूढ़ों को जब भी शरीर हम बाहर निकलते हैं अपने शरीर को ढक करके रखें और अपने साथ में पानी लेकर के दें ताकि अपने आप को हाइड्रेट करें। खास करके 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक टेम्परेचर हाई होता है। कहीं कहीं जगह तो आया कि 42 और 43-44 तक भी टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हाइपरथर्मिया होने के बड़े चांस हो जाते हैं। जो हाइपरथर्मिया होता है इसमें फ्लूइड में आप ORS का पानी मिला करके ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, छाल, लस्सी ले सकते हैं, जो भी उनको अच्छा लगे। अपने आप को हाइड्रेट रखें और स्वस्थ रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, टेम्परेचर भी 40 के आसपास है, 40, 42, 45 के लगभग। आम लोगों का जीना दुभरी है इस गर्मी में, मुश्किल ही है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पानी है, जूस है, गन्ना है, नींबू है, तो यूज़ करना चाहिए। गर्मी के कारण मुख्य प्रॉब्लम तो कपड़ों की रहती है, इसमें सूती वस्त्र यूज़ करना चाहिए और पानी हमेशा ही बोतल साथ में रखनी चाहिए और ज़्यादा ध्यान लिक्विड। नूंह जिले में विजिलेंस की टीम ने मंडी दफ्तर में छापा मारा और बड़ी कार्रवाई करी है। लाइसेंस बढ़ाने के बदले में रिश्वत मांगने की शिकायत मिल रही थी, इसे करके एडा मंडी सुपरवाइजर वेदपाल ने मौके पर इधर लिया गया और मंडी सचिव मनोज कुमार आड़त 9-11 हो गया। शिकायत करने
जद बताया कि लाइसेंस खातर 20,000 रुपये मांगे जा रहे थे। इसमें 15,600 रुपये वेदपाल ने दे दिए थे। छापा का टीम पे वेदपाल ने भाजने की कोशिश भी करी और पहली मंजिल तक छलांग लगाई दी, पर टीम ने किसी तरह उसने पकड़ लिया और रिश्वत के पिस्से भी उस दौरान बरामद कर लिए। तो सारा काम ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार की देखरेख में होया और अपराध सचिव ने भी पकड़ने की कोशिश करी जा रही है। इसे मामले में सचिव पर नाजायज वसूली, मजदूरा के पीछे काटन और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लाइसेंस बनाने की एवज में 15,600 रुपये की रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। तो इस शिकायत पर हमने अपनी टीम तैयार करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर रेड की और मंडी सुपरवाइजर वेदपाल को काबू कर लिया। इसको मार्केट कमेटी का जो ऑफिस है अनाज मंडी नूह में, वहीं से काबू किया है और रिश्वत की राशि पैसे की रिकवरी हो चुकी है। हाँ, पैसे की रिकवरी हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। अभी फरार है वो। हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने करवट ली है और करनाल कुरुक्षेत्र में कसुत्ती बारिश हुई है। कई जगह पे ओले भी पड़े हैं। सोनीपत, पानीपत, कैथल और पंचकुला में भी झमाझम बारिश हुई। अंबाला, यमुनानगर में बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और पलवल में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। 2 से 5 मई ताई गरज चमक गेलिया बारिश की उम्मीद से मौसम बदलन तय अगले दिनों में पारा थोड़ा नीचे डवेगा। इससे गर्मी तक कुछ दिनों खातर लोगों ने राहत जरूर मिल गई है और कई जगह पर जो बारिश हुई है उस तक घनी राहत मिली है। और आपने तस्वीर भी दिखा रहे कुरुक्षेत्र करनाल की, जड़े बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं। जब ये गर्मी पड़ रही थी ना, तो अस्पतालों में बच्चों का इतना धक्का लग रहा था, डायरिया का, आंखों की जलन का और डायरिया का, दस्तों का, कि उससे कुछ राहत मिलेगी अब बारिश होने से। ये ओलावृष्टि हुई है, ये बहुत फायदेमंद हुई है कि फसलें सारी उठ गई हैं, ज्वार बाजरा बोया जाएगा। बहुत पसंद राहत मिलेगी बुजुर्गों को भी, बिल्कुल राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी। सांस लेना ही मुश्किल हो रहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टेम्परेचर कितना चला गया था? 45-46 था। अच्छा। हाँ जी, हाँ। अब उससे कुछ बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और अस्पतालों में भी थोड़ी सी भीड़ कम हो। ओलावृष्टि तो बहुत बड़ी हो गई जी। ओलावृष्टि तो वैसे गलत है, बाकी बारिश ठीक है। ओलावृष्टि सब्जी के लिए हानिकारक है, बाकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया। और गर्मी पड़ रही थी बहुत ज्यादा। कितना चला गया था टेम्परेचर? 40-45? टेम्परेचर तो शायद 45 के करीब ही पहुंच रहा था जी। अब राहत मिलेगी, बुजुर्ग भी सूखी सांस ले लेंगे, ठंडी सांस ले लेंगे और बाकी गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश नहीं हुई है, बहुत ठंड बढ़ गई, बहुत एनर्जी से आ गया। और ओले की तो सब्जी के लिए तो बहुत गलत बात है। अच्छा। और वैसे नहीं भाई, बाजरा का भी काम चल पड़ेगा, गत्ती पैट देंगे, ठीक कर दिया काम अपना। और नहीं गर्मी में तो बूढ़े तो मर गए, उन्हें फंका से भी काफी लग गई। अच्छा जो देखो जी, तो ठंड होगी, शांति मिल जाएगी। ठीक है नहीं? हाँ, बस तो ठंड सी हो जाएगी, ठीक रहेगा मौसम। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।